गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं संडे को करंट अफेयर्स का संडे साप्ताहिक धमाका लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होता हूं। इस सप्ताह पूरे सप्ताह भर के करंट अफेयर्स के मोस्ट प्रश्नों का सिलसिला आप लोगों के सामने होगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा। और लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? छत्तीसगढ़। इसका सही विकल्प क्या है? छत्तीसगढ़। और ऐसा क्यों किया गया, ऐसी योजना क्यों शुरू की गई? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कोविड-19 के चलते जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ध्वस्त हो गई है। तो इस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यह कदम उठाया गया है। तो हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। यहाँ की राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और यहाँ एक लोक नृत्य है गाड़ी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। तो इसका सही विकल्प आप लोग नोट कर सकते हैं। इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है गुजरात। इसका सही विकल्प क्या है? गुजरात। जब बात आई है गुजरात की, तो अभी हाल ही में गुजरात ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। और यह अभियान चलाया गया है नदी नालों की बांधों की सफाई करने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। यहाँ का लोक नृत्य क्या है? गुजरात का लोक नृत्य है गरबा डांडिया। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है? प्रधानमंत्री ऑनलाइन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम, प्रधानमंत्री स्कूल शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प आप चुन सकते हैं। इसका सही विकल्प है प्रधानमंत्री। इस योजना के तहत जो कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए टेलीविज़न पर 12 चैनलों की शुरुआत की गई है। टेलीविज़न चैनल के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई की जाएगी और इस कार्यक्रम में लगभग 100 विश्वविद्यालय भी जुड़ रहे हैं, जो कि ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत बनाया है? इसके ऑप्शन है 175, 200, 219, 211। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है 211। इसका सही विकल्प क्या है? 211। एक सॉन्ग बनाया है, एक गीत बनाया है, जिस गीत के माध्यम से समस्त भारतीयों को प्रोत्साहित किया गया है कि अपने देश की बनी हुई वस्तुओं को खरीदें। यानी देश की स्वदेशी वस्तुओं को ही खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और इस गीत में 211 गायकों ने भाग लिया है। 211 गायकों ने इसे बनाया है, जिसमें सभी लगभग शामिल हैं, लता मंगेशकर, आशा, सोनू निगम, सभी लोग। आगे देखते हैं, हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है।
वे कौन थे? ऑप्शन है लेखक थे, गायक थे, वादक थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है लेखक थे। और वे किस भाषा के लेखक थे? तो वे मराठी भाषा के लेखक थे। एक प्रसिद्ध लेखक और नाटककार थे। उन्हीं का अभी हाल ही में निधन हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक बना है। एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है कोटक महिंद्रा बैंक। इसका सही विकल्प क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक। अब हम बात करते हैं आखिर कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। अब केवाईसी ये क्या है? तो केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। इस स्कीम के तहत जो बैंक है उसमें कोई डॉक्यूमेंट लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वीडियो के जरिए ही अपना केवाईसी करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भारत से किसे चुना गया है? ऑप्शन है अश्विनी लोहानी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका सही विकल्प क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। अब हम बात करते हैं कि ये डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है। तो ये हैं स्वास्थ्य मंत्री और इन्हें ही अभी WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है। अब हम बात करते हैं WHO की। तो WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुपर साइक्लोन अम्फान का लैंडफॉल किस स्थान पर हुआ? यानी सुपर साइक्लोन अभी जो हाल ही में अम्फान नामक समुद्री तूफान आया है, तो इसका लैंडफॉल किस स्थान पर हुआ है? ऑप्शन है सागर द्वीप, हाटिया द्वीप, घीघा, मेदिनीपुर। तो इसका सही विकल्प है सागर द्वीप। इसका सही विकल्प क्या है? सागर द्वीप। और यह है 1999 के बाद सबसे बड़ा तूफान है और इसकी जो स्पीड है वो लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। अच्छा, ये अम्फान जो इसका नाम रखा गया, तो ये अम्फान नाम किसने दिया? किस देश ने इसका नाम अम्फान रखा? तो सब लोग जानते होंगे थाईलैंड को। थाईलैंड ने ही इसका नाम रखा है अम्फान। अब थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेजर जनरल कश्मीरी लाल रतन का निधन 16 मई 2020 को हो गया। उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्हें सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है महावीर चक्र, परमवीर चक्र, द्रोणाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है महावीर चक्र। इसका सही विकल्प क्या है? महावीर चक्र। इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और इनको क्यों पुरस्कार मिला था? किस युद्ध के लिए पुरस्कार मिला था? तो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ था, तो उसमें इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ अपनी बटालियन का पूरा सहयोग, जो नेतृत्व था, उस कुशल नेतृत्व के लिए, इनकी वीरता के लिए, इनके त्याग के लिए यह महावीर चक्र इन्हें प्रदान किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 मई, 20 मई, 21 मई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है 21 मई। बात आई है आतंकवाद की, तो आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। इस आतंकवाद से पूरा विश्व जूझ रहा है और यह मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
अच्छा, यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 मई 1991 को हमारे जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, इसी तारीख को उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या तमिलनाडु के पेरम्बटूर में हुई थी और तभी से इस दिवस के रूप में अर्थात 21 मई के दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वाइस एडमिरल को अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है विनय बधवार, सुनील लांबा, करमवीर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है विनय बधवार। इसका सही विकल्प क्या है? विनय बधवार। इन्हें अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, अब ये क्यों दिया गया? क्योंकि ये जल संरक्षक और हिंद महासागर में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाता है, यानी जल संरक्षण के लिए और उत्कृष्ट योगदान के लिए यह दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि करमवीर सिंह कौन है। ये हमारे नौसेना प्रमुख हैं। वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? करमवीर सिंह है। अच्छा, इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे सुनील लांबा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी हाल ही में चाय दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में चाय दिवस 17 मई, 18 मई, 20 मई, 21 मई। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है 21 मई। इसका सही विकल्प क्या है? 21 मई। आखिर यह चाय दिवस मनाया क्यों जाता है? तो इसके बारे में बात करते हैं। हमारे जो भी चाय उत्पादक हैं और चाय व्यापार से जुड़े हुए जो भी श्रमिक हैं, उत्पादक हैं, उन सभी को बढ़ावा देने के लिए, उन सभी को प्रोत्साहन देने के लिए यह मनाया जाता है। अच्छा, मनाया किसके द्वारा जाता है? यह मनाया जाता है FAO के द्वारा। अब FAO है क्या? फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, यानी FAO की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नाबार्ड का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नाबार्ड का अगला अध्यक्ष गोविंद सुजुल चिंटला, हर्ष कुमार भनवाल, राजेश कुमार गोयल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है गोविंदा सुजुल चिंटला। इसका सही विकल्प क्या है? गोविंदा सुजुल चिंटला। बात आई है नाबार्ड की। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अभी हाल ही में दीदी वाहन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? दीदी वाहन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन क्या है? मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। अच्छा, ये जो योजना शुरू की गई है दीदी वाहन योजना, इसकी शुरुआत क्यों की गई है? तो इसकी शुरुआत ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा की गई है और जो भी आदिवासी गर्भवती महिलाएं हैं उनको बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में ही एक योजना शुरू की गई है FIR आपके द्वार। यह योजना भी वहीं पर भी शुरू की गई है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की है? मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है महाराष्ट्र। इसका सही विकल्प क्या है? महाराष्ट्र। बात करते हैं कि इस योजना की शुरुआत क्यों की गई है। तो किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, क्योंकि कोविड-19 के चलते सभी की इनकम ठप हो गई है, कम हो गई है, तो इसको बढ़ाने के लिए ऐसा कार्य किया गया है। अब बात आई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है?
मुंबई है। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अभी हाल ही में नाडा के द्वारा किस पावर लिफ्टर्स को निलंबित किया गया है? सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया, सरबजीत कौर, ए और बी दोनों। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है ए और बी दोनों, यानी सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया, इन दोनों को अभी नाडा के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि ये नाडा क्या है, ये है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके द्वारा जो पावर लिफ्टर्स हैं, ये दो खिलाड़ी हैं, इन दोनों खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया गया है। अच्छा, इससे पहले सरबजीत कौर को भी निलंबित किया गया था। अब बात करते हैं नाडा की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 नवंबर 2005 को। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है गायिकार मेन रेनहार्ट, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, अंशुलकांत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है गायिकार मेन रेनहार्ट। इन्हें ही बैंक की जो विश्व बैंक है, इसकी नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगर हम बात करें कि विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। लेकिन कार्य कब से शुरू हुआ था? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। और वर्तमान में इसके चीफ कौन है? डेविड मलपास। डेविड मलपास। और ये किस क्रम के हैं? ये 13वें क्रम के हैं, अमेरिका के रहने वाले। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 4%, 3%, 2%, 4.5%। तो कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका सही विकल्प है 4%। यानी कितनी रहेगी रेपो रेट दर? 4%। इससे पहले कितनी थी? इससे पहले थी 4.5%। अच्छा, अब बात करते हैं रेपो रेट दर का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। अब बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। अच्छा, अब बात करते हैं कि आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो कौन है? वो हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपर साइक्लोन तूफान से प्रभावित उड़ीसा के लिए कितनी धनराशि की सहायता देने की घोषणा की है? 400 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। तो इसका सही विकल्प क्या है? 500 करोड़। तो अभी सब लोगों ने सुना होगा कि अभी हाल ही में एक समुद्री चक्रवाती तूफान सुपर साइक्लोन अम्फान, जो कि बंगाल की खाड़ी से उठा, जिसने समुद्र तटीय इलाकों में काफ़ी तबाही मचाई। सबसे ज़्यादा प्रभावित रहने वाला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये दो राज्य हैं। तो उड़ीसा के लिए प्रधानमंत्री ने दिया है 500 करोड़, अभी 22 मई को ही ऐलान किया है। और पश्चिम बंगाल के लिए कितनी धनराशि देने का ऐलान किया है? तो पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की धनराशि देने का ऐलान किया है, क्योंकि ये दोनों राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोविड-19 के बीच 22 मई को फिल्म गुलाबो सिताबो का ट्रेलर रिलीज हुआ। इस फिल्म के मुख्य किरदार कौन है? अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, शाहरुख खान, ए और बी दोनों। यानी अब हम बात करते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है डी नंबर, ए और बी दोनों, अर्थात अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना, ये दोनों हैं। और ये है कोविड-19 के बीच रिलीज होने वाली फिल्म, पहली फिल्म है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब मित्रों, आज के सभी प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। ये थी मोस्ट
करंट अफेयर्स के साप्ताहिक धमाका के प्रश्नों की श्रृंखला। अब आपके लिए एक प्रश्न है, उसके 4 विकल्प भी दिए गए हैं, लेकिन उसका सही विकल्प चुन करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए अपनी सैलरी में 30% की कटौती करने की घोषणा की है? निर्मला सीतारमण ने, नरेंद्र मोदी ने, रामनाथ कोविंद ने, अमित शाह ने। तो इसका सही विकल्प आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल है। और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और यदि पिछले सप्ताह का करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।